फोर्थ व्यूज, चौथा विचार बाकी ठीक है। नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इनके जैसे अन्य नेताओं के लिए देश में संकट की स्थिति खड़ी होने जा रही है। जी हां, होने अब यह जा रहा है कि एक से अधिक सीटों पर कोई भी नेता चुनाव नहीं लड़ सकेगा। देश के तमाम दिग्गज नेता 2 या 3 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और जीतने के बाद 1 या 2 सीट छोड़कर अंततः उनको 1 सीट का ही प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। कई बार नेता 2-3 सीट पर चुनाव लड़ता है और दोनों तीनों पर जीत जाता है और कई बार दोनों तीनों से हार जाता है। जब जीत जाता है तो 1 सीट का चयन करता है, बाकी सीटों को छोड़ देता है और इसका नुकसान जनता को उठाना पड़ता है। आचार संहिता के कारण विकास प्रभावित होते हैं। फिर से चुनाव होता है, उपचुनाव होता है, उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, सरकार के भी, नेता के भी, जनता के भी बर्बाद होते हैं। इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप, और आपको बताऊंगा कि देश के कौन कौन सुरमा नेता 2-3 जगह से चुनाव लड़ते हैं। जैसे ही कोई नेता 1 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ता है तो वह साफ साफ बताता है कि उसे जनता पर विश्वास नहीं है और खुद पर भी भरोसा नहीं है। क्योंकि यदि किसी नेता को अपने एक क्षेत्र पर विश्वास होता, उस क्षेत्र की जनता पर विश्वास होता, तो दूसरे क्षेत्र की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अपना यदि आत्मविश्वास होता कि हमने अच्छा काम किया है, हम अच्छे लीडर हैं, जनता हमको नकारेगी नहीं, तो 1 सीट पर चुनाव लड़ता। तो बड़े बड़े सुरमा इस देश के जो नेता हुए हैं वो 2 या 3 सीट पर चुनाव लड़ते रहे हैं और इस पर रोक लगनी चाहिए, यह मांग हमेशा होते रही है। अब इस मुद्दे को लेकर जो सक्रियता दिख रही है, हो सकता है 2024 के ही लोकसभा चुनाव में यह नियम लागू हो जाए कि एक नेता 1 से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता। आप क्या सोचते हैं? फोर्थ व्यूज के दर्शक क्या चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि हम जनता के ओपिनियन को भी जनता के बीच रख सकें। मामला यह है कि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त CEC राजीव कुमार हैं। उन्होंने कानून मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। कहा है कि अब 1 सीट पर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, 1 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक प्रस्ताव यह भी भेजा है कि जो गुमनाम चंदा होता है उसकी राशि 20,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये कर दी जाए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 33 में यह व्यवस्था दी गई है कि एक व्यक्ति 1 से अधिक सीट पर चुनाव लड़ सकता है। लेकिन इसी अधिनियम के सेक्शन 70 में यह कहा गया है कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही निर्वाचन क्षेत्र का या सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है और यही कानून है जिसके कारण एक नेता 1 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ता है और 1 से अधिक सीटों पर जब कोई नेता चुनाव जीतता है तो 1 सीट छोड़कर बाकी दूसरे तीसरे सीटों को उसे त्याग करना पड़ता है, जहां उपचुनाव होता है और करोड़ों रुपए बर्बाद होता है इस देश का उपचुनाव के नाम पर। तो यह सुविधा खत्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? CEC राजीव कुमार ने जो प्रस्ताव भेजा है और केंद्र सरकार की जो सक्रियता दिख रही है, माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ही यह लागू हो जाए। ऐसे में यदि यह सिफारिश लागू होता है तो काफ़ी बड़े जो नेता अपने को घोषित करते हैं या स्वयंभू जो बड़े नेता हैं उनके लिए मुश्किल खड़ा होगा। हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि इस देश के तमाम कद्दावर नेताओं ने जनता पर विश्वास नहीं किया है, 1 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े हैं और कई नेता 3-3 सीट पर चुनाव लड़े और तीनों पर हार गए। कई नेता 2 सीट पर चुनाव लड़े, दोनों पर हार गए। ठीक इसके उल्टा कई बार यह भी हुआ है कि नेता 1 से अधिक सीटों पर जीते, 2 पर जीते, 3 पर जीते और 2 या 3 सीट छोड़कर उनको 1 सीट का प्रतिनिधित्व करना पड़ा। तो इस सूची में जो नाम है आप चौंक जाएंगे। आपको हम सिलसिलेवार बतलाते हैं। सबसे पहले आपको बतलाते हैं 2019 जो बीता लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें क्या हुआ। प्रधानमंत्री के दावेदार कांग्रेस के दिग्गज कद्दावर नेता राहुल गांधी जो अभी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, उनको भारत की जनता पर ही विश्वास नहीं था।
उनका पारंपरिक सीट था अमेठी, और वे अमेठी में जब स्मृति ईरानी आई तो वहाँ के साथ साथ वो केरल चले गए, वायनाड में लड़े। हालांकि इस पर काफ़ी चर्चाएं हुई कि वो सुरक्षित सीट किस कारण से, किस जातीय समीकरण या धार्मिक समीकरण के तहत उन्होंने चुना था, यह अलग विषय है। लेकिन तब वे अमेठी और वायनाड 2 जगह चुनाव लड़े। अमेठी में हार गए, वायनाड से जीत गए। तो फिर अमेठी में उपचुनाव नहीं हुआ, यहाँ से स्मृति ईरानी जीत गई थी। इसके पहले आप लौटिए 2014 में, जब नरेंद्र मोदी पहली बार इस देश के लोकसभा चुनाव में उतरे और बतौर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, उनको भी अपनी जनता पर शायद भरोसा नहीं था। गुजरात में, उत्तर भारत में वो राजनीतिक कारणों से चुनाव लड़ने आए बनारस में, लेकिन उनको इस बात की आशंका थी कि ऐसा न हो कि उत्तर भारत में राजनीति साधने चले हैं और उत्तर भारत से ही हार जाए, खारिज कर दिए जाए जनता के द्वारा। इसलिए उन्होंने गुजरात का भी एक सीट सुरक्षित रखा और वे बड़ौदा से भी चुनाव लड़े और उत्तर भारत में, उत्तर भारत की राजनीति को प्रभावित करने के लिए, भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए वाराणसी से भी चुनाव लड़े। लेकिन हुआ क्या, दोनों जगह से चुनाव जीत गए। जनता ने, दोनों जगह की जनता उनको समर्थन देती है, वे दोनों जगह से चुनाव जीतते हैं और अंततः वडोदरा का सीट छोड़ देते हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं वो वाराणसी का, जहां से अभी भी दूसरी बार भी वे सांसद बने। तो वडोदरा में उपचुनाव हुआ, फिर वहां करोड़ों का खर्च हुआ, पूरी व्यवस्था, अमला, चुनाव आयोग का उसमें लगना पड़ता है, तो ये नुकसान होता है। अब हम इससे अगर पहले जाएं तो इस देश में 1952 में प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ था। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी 3 जगह से चुनाव लड़े थे। जी हाँ, पहला नेता ऐसा थे इस देश के, हालांकि वो बाद में प्रधानमंत्री बने, जो लोकसभा का 3-3 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। 1957 में बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है, मथुरा और लखनऊ, तीनों सीट से वो चुनाव लड़े। 1980 में इंदिरा गांधी रायबरेली और मेडक से चुनाव लड़ी। 1991 में वाजपेयी जी फिर आए और उत्तर प्रदेश के लखनऊ और मध्य प्रदेश के विदिशा से चुनाव लड़े। लाल कृष्ण आडवाणी नई दिल्ली और गांधी से चुनाव लड़ रहे थे। 1999 में सोनिया गांधी बेल्लारी और अमेठी 2 जगह से चुनाव लड़ी। 2014 में मुलायम सिंह मैनपुरी और आजमगढ़ से चुनाव लड़ चुके हैं। 2009 में लालू प्रसाद यादव सारण और पाटलिपुत्र बिहार में 2 सीटों से चुनाव लड़े। हरियाणा के देवीलाल 1985 में 3 जगह से चुनाव लड़ते हैं और तीनों जगह से वो हार गए, जबकि इसी साल एनटी रामाराव दक्षिण में 3 सीटों पर चुनाव लड़े और तीनों सीटों पर जीत गए। तो होता यह है कि जब आप 1 से अधिक सीटों पर जीतते हैं तो बाकी सीट को आप छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कानून है कि 1 से अधिक सीट का प्रतिनिधित्व एक बार में नहीं कर सकते हैं। तो फिर वहाँ उपचुनाव होता है और उपचुनाव से देश को, समाज को, व्यक्ति को, जनता को, नेता को, सबको क्षति होती है। लाभ किसको होता है? सिर्फ और सिर्फ उस नेता को जो जनता पर विश्वास नहीं करता और 1 से अधिक सीटों पर चुनाव जीतता है और जीतने के बाद एक जगह की जनता को ठुकरा देता है, एक जगह की सीट को छोड़ता है और अपनी कुर्सी पा लेता है, अपना पद पा लेता है। तो नेता अपनी कुर्सी और अपना पद सुरक्षित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जनता को बार बार धोखा देते हैं, जनता पर अविश्वास जाहिर करते हैं, जनता को चुनाव में धकेलते हैं, देश का लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करते हैं। तो क्यों नहीं ऐसे नेताओं पर अंकुश लगनी चाहिए। और यह हम बात सिर्फ लोकसभा चुनाव का कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव में भी इस तरह की प्रवृत्तियां दिखती रही हैं। जब कोई नेता 1 से अधिक सीटों पर चुनाव जीतता है, 1 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ता है, 1 से अधिक सीटों पर हारता है, जीतता है तो उपचुनाव फिर दूसरी तीसरी सीटों पर होता है। तो यह देश के तमाम विधानसभा में स्थिति दिखती है, प्रदेशों में दिखती है और लोकसभा के स्तर पर भी यह होता है। तो क्यों नहीं CEC राजीव कुमार के इस प्रस्ताव को कानून मंत्री को मान लेना चाहिए। यदि कानून मंत्री इसे मान लेते हैं, इसे मंजूरी देते हैं, तो इस देश का करोड़ों अरबों रुपए हर चुनाव में बचाए जा सकते हैं। इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।